मध्य प्रदेश में यादव जाति से मुख्यमंत्री, राजस्थान में ब्राह्मण और छत्तीसगढ़ में एससी कम्युनिटी से मुख्यमंत्री की ताजपोशी के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो उनके सबसे बड़े दो जातीय मुद्दे थे, एक जातीय जनगणना का और दूसरा ओबीसी का, क्या उन दोनों मुद्दों के सहारे अब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर दी जा सकती है। 3 राज्यों में हैरान कर देने वाले मुख्यमंत्री और मास्टर स्ट्रोक कहा जाने वाला ये तथाकथित फैसला क्या 2024 में मील का पत्थर साबित होगा या फिर लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए की कांटे की होगी। बातचीत करने के लिए हम हरियाणा के गांव में हैं और उन गांव के बीच में हैं जिनसे पूछते हैं कि 2024 का माहौल क्या है। तो पहला आप ही से पूछ रहे थे कि बाबा से ही पूछ लें आप लोग। ताऊ हम लोग ये पूछ रहे हैं कि 3 राज्य में मुख्यमंत्री बदल गया, तो एक में ब्राह्मण, एक में यादव, एक में एससी। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या यादव, ब्राह्मण, ओबीसी, सवर्ण सब लोग एक साथ वोट करेंगे? क्या मोदी जी को चुनौती दी जा सकती है? 2024 का माहौल क्या है आपके गांव की तरफ का, या कैसे देखते हैं आप इसको? हमारे गांव की तरफ ज़्यादा हुड्डा की तरफ है जी, कांग्रेस की तरफ। हाँ अच्छा, हाँ जी, क्यों एमएलए कुछ काम करता नहीं हमारा, कुछ सुनाई नहीं गांव में कैसी भी। तो ज़्यादातर एमपी की ज़रूर उनकी निकलेंगी। तो हम तो लोकसभा के ही पूछ रहे हैं कि एमपी में जब दिल्ली का चुनाव होगा, लोकसभा के पूछ रहे तो मोदी जरूर वोट देंगे। कौन भारी रहेगा? मोदी रहेगा भारी। मोदी रहेगा। हाँ, मोदी रहेगा भारी। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये मोदी को चुनौती मिल सकती है? अरे आप तो बताओ, अरे आप तो बताओ, मोदी को क्या चुनौती मिलेगी? कहा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी, 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। 400 से ज़्यादा सीटें, जब राजीव गांधी 1984 में इंदिरा गांधी के लहर में 412 लाए थे, उसे भी पार कर जाएगी। आपको लग रहा है कि क्या मोदी को चुनौती नहीं मिल सकती? ऐसा है ना जी, जो मोदी है जी, ये एक तो गरीब की सुनता है जी। जो गरीब कोई भी है, गरीब इंसान या कोई कैसी बिरादरी का है जी, वो उसकी सुनाई करता है जी। इसलिए हम कह रहे हैं जी, मतलब मोदी बढ़िया आदमी है जी। ऊपर की बात कर रहे हैं जी। बड़ी वोट मोदी, बड़ी वोट मोदी की, नीचली का कोई हिसाब नहीं। ऐसा है भाई साहब, मोदी का तो कोई विकल्प ही नहीं है ना। INDIA के पास है, जिसे आप इंडिया बोल रहे हो, और ना किसी समाजवादी के पास है। राजनीतिक कार्यक्रम में बहुत घूमते हैं। हाँ, तो ये मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। और अब की बार 400 के पार होगी, ये निश्चित बात है। 400 के पार है। 400 के पार जाएगी अब की बार। लेकिन शिथिल सरकार आती है, बनती है, तो देश में काम भी होते हैं। अब देश की आर्थिक स्थिति को भी देख लीजिए, देश की सुरक्षा व्यवस्था को देख लीजिए। मोदी जी ने देश को दलदल से निकालकर शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन लोग अब उन्हीं की पार्टी ये पूछ रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी के समय में था कि जितने छोटे छोटे नेता थे, क्षेत्रीय छत्रप थे, वो सबको खत्म कर दिया कांग्रेस ने। अब बीजेपी में भी ये परिपाटी है। राजस्थान में वसुंधरा राजे, वहाँ शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, इन सबको हटाकर एक नया मुख्यमंत्री का दांव खेला है। तो क्या ये पार्टी के हित में, क्या लग रहा है कि संगठन के लिए फायदा है या नुकसान है? ये संगठन के लिए फायदा ही है जी। इसमें संगठन के लिए कोई नुकसान नहीं है इसमें, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके और वसुंधरा राजे राजस्थान में 2 बार CM बन चुकी। तो उनकी ही थोड़ी कुर्सी उनके लिए थोड़ी बनाई गई है। और नौजवान हैं और भी बहुत परिपक्व नेता हैं, सब अपने अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं सब। तो इसीलिए मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में एक उसको अरुण सहाय को SC से संबंधित हैं, उनको CM बनाया है। और मध्य प्रदेश में जो है यादव जी बनाए हैं, मोहन यादव जी, वो भी एक सुलझे हुए हैं। ये हरियाणा में यादव जी को बनाने से वोट देंगे यादव जी मोदी जी को? यादव जी तो पहले से ही मोदी जी के हैं हरियाणा के। और बगल में उत्तर प्रदेश आपका मथुरा शुरू होता है। हाँ, मथुरा में भी मोदी जी का ही कैंडिडेट आएगा।
जहाँ तक विचार है, क्योंकि हमसे थोड़ा सा भिन्न राज्य है, तो वहाँ सुन रहे हैं कि हमारे लक्ष्मी नारायण पड़ोस में से ही है, अब की बार वो MP की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ। अच्छा ताऊ, आपको भी लग रहा है कि 2024 में बीजेपी को कोई चुनौती नहीं मिल सकती है या उनको चुनौती मिल सकती है? हाँ? नहीं, आप तो कई सालों से वोट कर रहे होंगे ना। कितनी उम्र है आपकी? मोदी की दे रहे हैं। मोदी को दे रहे हैं? हाँ। शुरू से? अरे मोदी को तो 10 साल से दे रहे हैं। शुरू से ही जी, हाँ 10-23 हुए रहे। अच्छा, हम मोदी साहब पर हरियाणा में जी CM बढ़िया हमने चाहिए। हरियाणा में हुड्डा साहब चाहिए ना हो कोई पर हो बढ़िया, हुड्डा हो या हुड्डा हो, पर वो तो कांग्रेस लेकिन में। केंद्र में मोदी जी चाहिए। हाँ हाँ? हाँ 2024 में चुनौती मिलेगी, लग रहा है कि हाँ, हाँ। मोदी जी को मुकाबला हो सकता है मोदी जी से, या एक तरफा लड़ाई होगी? ये तो जी पब्लिक के ऊपर है या क्या बताओ? मोदी जीतेगो, मोदी जीतेगो। मोदी? हाँ जी। अब मोदी जी को चुनौती मिल सकती है, ना, कोई चुनौती मुकाबला? ना, वाके आगे कोई ना है, कोई नहीं। कोई नहीं है, सेवा मोदी का कोई ना है। चलता भैया हम दे कांग्रेस की, हम ना दे मोदी की। सीधी बात है, बेकार की बनो बनो मत बनो। हाँ, हम छोटी वोट भी और बड़ी वोट भी हाँ। मतलब कांग्रेस देते हैं। मतलब बड़ी वोट बोलते हैं कि केंद्र वाला जो दिल्ली के लिए होता है, लोकसभा, हाँ जी, हाँ। तो बड़ी वोट। हाँ, तो ये लोग पूछ रहे हैं कि इस बार तो कहा जा रहा है 400 पार, कोई बात ना है। तो मोदी का वो तो टाइम बतावे को जी का होगो है जी, वो तो टाइम बतावे को। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो कैसे? अच्छा, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो और लोग कांग्रेस को क्यों वोट दे? लोग ये भी तो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा कौन सा काम भी करें जिसने काम भी करे जी, नौकरी भी चाहिए बालकन ने। हाँ, नौकरी भी चाहिए और किसानों को वो भी काम मिले, वो पैसा मुआवजा भी दियो जी उनने काम होता। तो इस बार तो कह रहा है लोग कि एक तरफा लड़ाई है, कांग्रेस बिल्कुल लड़ाई में ही नहीं है। ना जी, कोई पता ना टेन। हाँ? अच्छा, हरियाणा में 10 में पिछली बार 10 में 10 बीजेपी जीती थी, इस बार क्या होगा? कोई पक्की पता ना जी। नहीं, हाँ। कोई तो अंदाज होगा, आकलन होगा ना ना कि सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देते हाँ, हैं। कांग्रेस देंगे जी वोट। हाँ, देखो बाबू पंडित जी, हमारे पंडित जी से क्या पंडित जी, 10 तो नाम है। क्या लग रहा है 2024 में मुकाबला होगा या एक तरफा लड़ाई है? भैया मुकाबला क्या है, अब की बार कृष्णपाल को तो देंगे नहीं, क्योंकि इसने ना तो कोई काम किया और झूठा भी है और बेईमान भी है, और इसलिए हम तो कांग्रेस के सदस्य को देंगे, कोई भी आए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब मोदी की गारंटी है, उनके मंत्री को भूल जाइए, उनके सांसद को भूल जाइए, उनके विधायक को भूल जाइए, बोल रहे हैं कुछ भी होगा तो मोदी, तो मोदी करे हमको वोट दो। पिछली बार भी मोदी की कहे से कृष्णपाल को दे दी कई बार, बाकी अब की बार नहीं देंगे हम। अब की बार हरियाणा में इसको वोट नहीं मिलेगी कृष्णपाल को। अरे आपके फरीदाबाद में नहीं मिलेगा? अरे तो आप ही के गांव में 10 में से 8 लोग तो उधर ही बोल रहे हैं, 2 लोग आप कांग्रेस के हो, तो 8 बनाम 2 हो जाएगा। कोई बात नहीं। ज्यादातर तो है कांग्रेस के, हमारे फरीदाबाद से कांग्रेस को ज्यादा मिलेगी। लेकिन लोग कह रहा है कि कांग्रेस को लोग वोट क्यों दे, कांग्रेस मुद्दों के आधार पर बीजेपी का मुकाबला ही नहीं कर रही है, यही तो हम पूछ रहे हैं। देखो कि मुकाबला बेशक नहीं है, बाकी उसने काम किया है हुड्डा साहब ने, और जो हुड्डा साहब ने किया है वो मोदी जी ने नहीं किया हमारे यहाँ फरीदाबाद एरिया में। अरे आपके यहाँ खट्टर साहब तो दूसरी बार हैं, 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, जेजेपी साथ में। खट्टर साहब को नहीं चाहते हम लोग। आपके खत्म है क्या भैया, 2024 में मोदी का मुकाबला है या एक तरफा लड़ाई है? देखो जी, पता होना जी, वोट तो देते होगे ना? हाँ, वोट तो दें जी, 2 बार दे ली, अब तो 2 बार किसको दे ली? मोदी जी को, मोदी जी के चेहरे के ऊपर दी थी। हाँ। लेकिन अब आत्मा नहीं उठती। अरे अब तो पूरे देश में कह रहा है कि कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाएगा, ऐसा कभी हुआ नहीं। बन जा, 2 बार चुनाव कर दिया, खट्टर को ले आते हैं और तुक भी किया नहीं है खट्टर ने, कुछ काम ही नहीं किया हमारे बंचारी गांव के अंदर, कोई काम ही नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं दियो ना उसने, मतलब कोई हरियाणा में फरीदाबाद के उसमें कोई कामयाबी नहीं। राजस्थान में भी यही लोग कह रहा था, आपके बगल से कुछ दूर पर में बात है। लोगों ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है, गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन नतीजा देख लो, जब चुनाव नतीजा है तो मुख्यमंत्री भी मोदी जी ने कहा कि आप हमको मानो, मुख्यमंत्री कौन है उसको छोड़ दो। तो
ये उनकी गारंटी है, यही तो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। उसी की उससे हमने 2 बार कृष्णपाल को बना के यहाँ से भेजा। हाँ। और कृष्णपाल तो ये कह देता है कि मैं वोट लेने नहीं आया, हमने तो मोदी की वजह से वोट दी। अब वो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं करता, देखता भी नहीं है, बनने के बाद हमारे यहाँ आता ही नहीं है। लड़ाई 2024 में एक तरफा है या कांटे का मुकाबला होगा? मुकाबला नहीं है, मुकाबला है ही नहीं। है ही नहीं। यहाँ तो कांग्रेस आएगी। नीचे तो कांग्रेस। अरे सेंटर की बात कर रहे हैं। सेंटर में मैं बड़ी वोट की बात कर रहा हूँ। बड़ी वोट में हमारे यहाँ एक आध सीट दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी ज़्यादातर तो मोदी की हैं। बाकी हमारे यहाँ कृष्णपाल तो हारेगा निश्चित। स्थानीय से नाराजगी है नहीं क्या ताऊ? आपको भी कुछ कहना है?